Hello friend, you are welcome with Dr. Virpal Singh in our today class, and today class topic is numerical solutions of electrochemistry। जी हाँ, हम आज अपनी क्लास के अंदर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के हम आज अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में हम उन सभी प्रॉब्लम्स का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनको गहराई से और उनको सैद्धांतिक और प्रैक्टिकली समझने के लिए आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। तो उनके बारे में देखते हैं डिटेल में। आइए, द फर्स्ट एक्सरसाइज इज HCN का वियोजन स्थिरांक 1.3 गुणा 10⁹ है तथा KW जिसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं का मान है 1 गुणा 10⁴। जी हाँ, और HCN का जल अपघटन स्थिरांक यानी कि KH ज्ञात कीजिए, साथ में विलयन का जल अपघटनांक की प्रतिशतता संग्रहित कीजिए। जी हाँ, इनमें हमें इस क्वेश्चन में हमें एक चीज जो सबसे पहले देखनी होती है वो है कि इसमें क्या क्या चीज दी हुई है। तो इसमें देखते हैं हम HCN यानी कि दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक दैट इज Ka दिया हुआ है और KW दिया हुआ है। तो हमें निकालना है KH। जी हाँ, तो हम जानते हैं फॉर्मूला KH होता है KW/Ka, और KW जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, यहाँ इसकी वैल्यू दी है, उस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं और यहाँ Ka की वैल्यू ये दी हुई है, इस Ka की वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं। तो हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो ये वैल्यू प्राप्त होती है। जी हाँ, ये वैल्यू ही KH है। जी हाँ, जल अपघटन स्थिरांक ये है, जल अपघटन स्थिरांक का मान KH का मान है ये। जी हाँ, अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन। जी हाँ, कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला N/100 यहाँ, और इसको हम रख सकते हैं 10⁻²। ये मोलरिटी आ गई। जी हाँ, मोल पर लीटर ऑफ कंसंट्रेशन इस दुर्बल अम्ल की हमने प्राप्त कर ली है। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है, क्योंकि ये जो विलयन है वो प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल के लवण का है, तो इसकी जो सांद्रता होगी वो, इसकी जो नेचर होगी वो क्षारीय होगी। तो क्षारीय प्रवृत्ति के विलयन में सांद्रता निकालनी है तो वो OH की निकालनी होगी। इसलिए OH की सांद्रता इक्वल टू होता है, ये OH की सांद्रता इक्वल टू होता है √KH/C। जी हाँ, ये C हमने यहाँ निकाल चुके हैं और KH की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल ली है। तो √KH/C, तो KH की वैल्यू हमने यहाँ से लेकर के यहाँ रख दी और ये C की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जब इस वैल्यू को, तो हमें इस प्रकार से मिलती है, और इस अंडर के साइन को हटाने के लिए फिर इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। जी हाँ, ये हमारी हो गई OH आयन की मोलर कंसंट्रेशन। जी हाँ, अब हम निकालना है जल अपघटित लवण की मात्रा। जी हाँ, जल अपघटित लवण की मात्रा यानी कि सांद्रता OH है वो ये हमने निकाल ली है, और जल अपघटन की मात्रा H निकालने के लिए OH/C, और OH की वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं, और नीचे C की वैल्यू जो हम पहले से निकाल चुके हैं उसको रखते हैं। अब ये इसको सॉल्व करने से हमें प्राप्त हो जाएगी जल अपघटन की मात्रा, यानी कि हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। अब हमें निकालना है जल अपघटन की मात्रा की प्रतिशतता। जी हाँ, प्रतिशतता निकालने के लिए हमें जल अपघटन की मात्रा में हमें 100 का भाग दे देंगे, तो ये जल अपघटन की मात्रा की प्रतिशतता आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके और सरल तरीके से सॉल्व करके देखा है। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, सबसे पहले हम उनको नोट कर लेते हैं, और दी हुई वैल्यू के आधार पर वो क्या पूछ रहा है उस आधार से हमें अपना फॉर्मूला पुटअप करना होता है। तो सेकंड एक्सरसाइज है जो कि हमें दोबारा से KH, KW और Ka यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के ऊपर आधारित है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के ऊपर आधारित इस समस्या को दोबारा से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0.1 रोसोडियम एसीटेट के विलयन में अपघटन स्थिरांक, जी हाँ, KH जल अपघटन स्थिरांक KH तथा OH आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। KH ज्ञात करना है और OH आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, और इसके लिए हमें दिया हुआ है एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक यानी कि दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka दिया हुआ है, और जल का आयनिक गुणनफल यानी कि KW दिया हुआ है। तो हम जानते हैं Ka
और KW दिए होने पर हम KH का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर जो हमने फॉर्मूला यूज किया था सेम पैटर्न से उसी तरह से KH इक्वल टू KW अपॉन KA वाले फॉर्मूले को, जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट कंसेप्ट के अंदर ही हमने फॉर्मूला डिराइव करके बताया था आपको, तो उसी में से इस फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर सिंपली इसकी KW की वैल्यू रखनी है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और K की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। जी हाँ, ये दी हुई है K की वैल्यू और इसकी वैल्यू रखनी है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और इनको सॉल्व करने पर इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। और इस वैल्यू को प्राप्त होने के बाद जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि OH आयन कंसंट्रेशन क्योंकि ये जो एसिड है रुसोडियम एसीटेट ये बेसिक विलयन बनाएगा और बेसिक विलयन में OH आयन की सांद्रता ज्ञात करनी पड़ेगी और इसीलिए OH आयन की सांद्रता इसने पूछी भी है। तो OH आयन की सांद्रता इक्वल टू हम जानते हैं कि √KH इंटू C होता है और KH की वैल्यू हमने यहां निकाल चुके हैं, तो उस वैल्यू को रख दिया मल्टीप्लाई C की वैल्यू यहां पर इन्होंने दी हुई है, यानी कि ये 0.1 m सॉल्यूशन है, तो इसको हम 0.1 लिख दिया और 0.1 लिखने के बाद हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें OH आयन की सांद्रता इक्वल टू इस प्रकार से 7.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 m मोलर कंसंट्रेशन हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसको ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हमने अभी इनको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया है दोनों ही हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के कंसेप्ट पर आधारित हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमने साल्ट हाइड्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 m NH4Cl विलयन में जल अपटन स्थिरांक KH जल अपटनांक तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये जो विलयन है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 m और इस विलयन में जल अपटन स्थिरांक KH और जल अपटनांक यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता OH यानी H आयन कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी है। तीन चीज ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने दिया हुआ है Kb दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक और दिया हुआ है कि KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे KH इक्वल टू, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे KH इक्वल टू KW अपॉन KB और KW की वैल्यू हमने दी हुई नहीं लेकिन हम जानते हैं कि 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होता है और इसमें KB की वैल्यू रखने पर 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। जी हाँ, इस वैल्यू प्राप्त होने के बाद तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर हमने KH की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब हम निकालेंगे इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। जी हाँ, KH की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो KH की वैल्यू पुटअप कर देंगे और C की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दी हुई है 0.1 m है, तो 0.1 m हमने रख दिया है और इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट 5.6 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगी हमें वैल्यू 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 ग्राम आयन पर लीटर। जी हाँ, तो ग्राम आयन पर लीटर या मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर प्राप्त हो गई है हमें। अब हमें निकालना है जल अपटन लवण की मात्रा। जी हाँ, जल अपटन लवण की मात्रा सांद्रता यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार ये होगी और मात्रा यानी H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है तो H इक्वल टू होता है H आयन कंसंट्रेशन अपॉन C इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन जो हमने अभी ऊपर निकाली थी उसको रख दिया और डिवाइडेड बाई C, क्योंकि ऑलरेडी दी हुई है 0.1 m दिया हुआ है और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और इस प्रकार से प्रतिशत मात्रा यानी कि परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालने के लिए हमें इसमें डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिवाइडेड बाय 100 तो हमें प्राप्त हो जाएगी ये वैल्यू मल्टीप्लाई 100 तो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जी हाँ, ये वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो है परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी के हमने जो तीनों क्वेश्चंस किए हैं वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस साल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड थे, यानी कि किसी लवण का जल अपघटन किस प्रकार से होता है और उस पर उत्पन्न होने वाले जो
व्युत्पन्न होने वाले जो सूत्र थे उन सूत्रों पर आधारित हमने 3 एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, अगला एक्सरसाइज आती है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस पे आधारित है। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट पे आधारित है। ये कॉपर सल्फेट का साल्ट है और उसके विलयन में 0.2 एम्पियर धारा 100 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है, उसकी वैल्यू दी हुई है 0.003292। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो अभी आया, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। जी हाँ, लवणों का विद्युत अपघटन पे हमने विस्तार से प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने विस्तार से अध्ययन किया हुआ है और उस पर आधारित जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं इसमें हमें पूछ क्या रहा है, ये मुक्त कॉपर का भार यानी कि W, फॉर्मूला कौन सा लगना है, W इक्वल टू ZQ। जी हाँ, ZQ, ये W इक्वल टू ZQ निक्षेपित मात्रा है, वो W प्रोपोर्शनलिटी Q। जी हाँ, निक्षेपित मात्रा, पदार्थ या लवण की निक्षेपित मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा उस Q यानी विद्युत धारा के समानुपाती होती है। और इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए और बराबर का निशान लाने के लिए Z, ये कांस्टेंट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो W इक्वल टू ZQ। जी हाँ, Q इक्वल टू IT होता है। तो I का वैल्यू यहाँ 0.2 एम्पियर दिया हुआ है, T की वैल्यू इसने 100 मिनट दी है तो 100 मल्टीप्लाई 60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि T का जो यूनिट है वो सेकंड होती है। और Q इक्वल टू IT हो गया। और इसको दोनों को वैल्यू पुट करने पर हमें इसको ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1200 कूलाम। Q का मात्रक होता है कूलाम। अब मुक्त कॉपर का भार W इक्वल टू होता है ZQ। जी हाँ, ZQ। तो Z का मान है ये, और इसको यहाँ पुटअप करते हैं और Q की वैल्यू हमने 1200 कूलाम निकालिए, उसको यहाँ पुटअप करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो ये है, मुक्त कॉपर का भार। जी हाँ, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 100 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त तांबे का भार ये 0.3950 ग्राम आता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट सॉल्यूशन का हम के ऊपर आधारित इस आंकिक प्रश्न को सॉल्व किया है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट की पर ही आधारित ये क्वेश्चन है और इसमें भी हम मुक्त होने वाली पदार्थ की, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, कॉपर सल्फेट विलयन और Ag सिल्वर नाइट्रेट विलयन और Ki पोटेशियम आयोडाइड विलयन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें समान विद्युत की धारा प्रभावित करते हैं और 10 ग्राम आयोडीन मुक्त होती है। तो कॉपर और सिल्वर की कितनी मात्राएं मुक्त होंगी, इसको ज्ञात करते हैं। तो आइए, कॉपर का मुक्त भार हम इसमें एक फॉर्मूला जो लगा रहे हैं वो ये है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। जी हाँ, यानी कि यहाँ कॉपर का मुक्त भार अपॉन आयोडीन का मुक्त भार, ये गलती से कॉपर लग गया है, तो आयोडीन का मुक्त भार इज इक्वल टू होगा कॉपर का तुल्यांकी भार E1 और यहाँ पर आयोडीन का तुल्यांकी भार E2। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू पुटअप करने पर कॉपर का मुक्त भार जो कि हमें निकालना है, और ये आयोडीन का मुक्त भार यहाँ पर 10 ग्राम दिया हुआ है, और ये कॉपर का तुल्यांकी भार 31.7 दिया हुआ है, आयोडीन का तुल्यांकी भार 127 हम जानते हैं। इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉपर का मुक्त भार इक्वल टू 31.7 बटे 127 गुणा 10, जिसको सॉल्व करने पर हमें 2.496 ग्राम प्राप्त होगा। ये कॉपर का मुक्त भार है इलेक्ट्रोड पर। जी हाँ, अब हमें निकालना है, कॉपर का निकाल लिया तो सिल्वर का निकालना है। जी हाँ, तो सिल्वर का मुक्त भार अपॉन कॉपर का मुक्त भार इज इक्वल टू, यानी कि W1 अपॉन W2 और यहाँ E1 अपॉन E2। तो यहाँ पर ये सिल्वर का मुक्त भार है और यहाँ कॉपर का मुक्त भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार और कॉपर का तुल्यांकी भार हम जानते हैं। सिल्वर का मुक्त भार तो हमें निकालना है, कॉपर का मुक्त भार हमने अभी निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू रख देंगे बराबर 108 सिल्वर का तुल्यांकी भार है और कॉपर का तुल्यांकी भार हम जानते हैं। इस प्रकार से Ag का मुक्त भार यानी कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित Ag का भार इज इक्वल टू होगा 108 बटे 31.7 गुणा 2.496। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 8.5 ग्राम।
जी हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट सॉल्यूशन पर ही आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट पर ही आधारित है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। क्यूप्रिक ब्रोमाइड जी हाँ, क्यूप्रिक ब्रोमाइड में CuBr2 के जलीय विलयन की विद्युत अपघटन से 0.500 ग्राम तांबा एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। दूसरे इलेक्ट्रोड पर ब्रोमीन की कितनी मात्रा बनेगी या मुक्त होगी। जी हाँ, ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट पर ही आधारित है, यानी कि W1/W2 = E1/E2। इसी आधार पर ये क्वेश्चन आधारित है। तो हम लिखते हैं ब्रोमीन का मुक्त भार इलेक्ट्रोड पर ब्रोमीन का मुक्त भार अपॉन इलेक्ट्रोड पर कॉपर का मुक्त भार = ब्रोमीन का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार। और इस प्रकार से ब्रोमीन का मुक्त भार = हो जाएगा ब्रोमीन का तुल्यांकी भार जिसकी वैल्यू रख दी है, कॉपर का तुल्यांकी भार जिसकी वैल्यू रख दी है, और मल्टीप्लाई 0.5 ये होता है कॉपर की मुक्त मात्रा। और इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होती वैल्यू है वो है 1.26 ग्राम। जी हाँ, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पर मुक्त ब्रोमीन का भार होगा 1.26 ग्राम। जी हाँ, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट पर ही आधारित है। तो इस प्रकार से हमने अभी दो कंसेप्ट पर आधारित विभिन्न आंकिक प्रश्नों को हमने सॉल्व करके देखा है और बड़ी सरलता आसानी से हमने उनको सॉल्व करने के तरीके को अपनाया है। इसी के साथ मैं थैंक यू कहने से पहले आपको याद दिलाऊंगा कि आप यदि मेरे सभी लेक्चरों को सुनना देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर वीरपाल सिंह को जरूर सब्सक्राइब कर लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि मेरे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।